हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना लाइन चार्ज से, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन चार्ज से देख लिया है पिछले लेक्चर में कि कैसे और कितना कितना होता है। अब हम लोग निकालेंगे डियर कि अगर सर्कल का कोई पार्ट है यानी सर्कुलर आर्क, उससे सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। राइट, तो हेडिंग डालिए सब लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर। राइट, अब देखो क्या क्या दिया रहेगा, तो उसको ध्यान से देखना है। दिया रहेगा बेटा कि हमारे पास ना एक सर्कुलर आर्क है, सर्कल का कोई पोर्शन, और फिर उसके बाद आपको पता है इसका सेंटर आइडेंटिफाई करना है। तो सर्कल के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से आपको पता सब रेडियस होता है, रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस पे, वो जहाँ कहीं भी जाएगा दैट बिकम द सेंटर, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर। राइट, क्या क्या दिया रहेगा बेटा? दिया रहेगा कि इसमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म, और उसका चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? चार्ज डेंसिटी, दैट इज गिवन लैम्डा। कितना है चार्ज डेंसिटी? लैम्डा। राइट ना, कह रहे कि भाई चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका रेडियस दिया हुआ है बेटा आर। राइट, कह रहा बताइए कि सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप यहाँ बहुत क्लियर से समझो, एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा था जब स्ट्रेट वायर में पढ़ रहे थे। अगर ये लाइन चार्ज है हमारे पास कहीं पे भी, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, अगर इसके दोनों तरफ बराबर चार्ज हो, जितना इधर चार्ज है उतना ही इधर भी चार्ज हो, तो आप देखते थे कि केवल इसका ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बचता था और पैरेलल वाला जीरो हो जाता था। जो पैरेलल कंपोनेंट आता था कितना आता था? जीरो। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होती थी वो इसी डायरेक्शन में होता था, परपेंडिकुलर टू दैट। राइट, ये बहुत कुछ सिंक्रोनाइज होते हैं। अभी हम लोग आगे जब इसका रिजल्ट देख लेंगे तो दिखाएंगे कि और ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या सिंक्रोनाइजेशन है, एक ही चीजें कैसे रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पे भी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डियर कि इससे निकालना, तो अगर दोनों तरफ सिमेट्रिक मिल जाए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसमें कम से कम ना आपको हमेशा एक ये एडवांटेज मिलेगा कि आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ये मान लेते हैं टोटल एंगल अल्फा था, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं टोटल एंगल कितना था? अल्फा। तो आपको पता है इस लाइन की यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग होगा। ये हम लोग को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन एटलीस्ट तो पता लगी है। क्यों? क्योंकि इससे जितना इधर की तरफ लाइन चार्ज उतना ही इधर की तरफ, इसलिए रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। इज इट ओके? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को बेस लाइन लेंगे कैलकुलेशन के लिए ताकि आसान हो जाए। अब सर्कल में एलिमेंट कैसे लेते हैं, है ना? हालांकि कई जगह आपने 11th में भी देखा है, फिलहाल यहाँ से देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले इसको लिया हम लोगों ने बेस लाइन। बेस लाइन लेने के बाद हम लोग जाएंगे कुछ एंगल, आप बोल सकते हैं कितना एंगल गए? थीटा। किस सेंस में गए भाई? इधर की तरफ गए इस लाइन से, इधर भी जाके ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली टेंडेंसी होती है हम लोगों की लिखने की, इधर से इधर लिखते हैं इसलिए ऐसे ही ले लिया। कितना एंगल लिया? थीटा। उसके बाद ना एक एलिमेंट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लोग डी थीटा। क्या बोलेंगे उसको? ये जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ला करके ये एंगल डी थीटा है, छोटा सा एंगल है। राइट ना, यहाँ पे जो कुछ भी बना वो इस पे जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम लोग डी क्यूब। राइट, आपको पता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले ना चार्ज लिखेंगे, कितना चार्ज हुआ एलिमेंट, चार्ज ऑफ एलिमेंट, चार्ज ऑफ, तो क्या हो जाएगा भाई? डी क्यू। डी क्यू इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा इंटू डीएल। डीएल का मतलब इसका लेंथ। अब ये ना 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ कि एल इज इक्वल टू होता है, एल इज आर्क लेंथ, दिस इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे देखो एंगल सेंटर पे ये जो आर्क लेंथ है डीएल, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? डी थीटा। तो आप लिख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। राइट, जैसे एल इज इक्वल टू आर डी थीटा लिखते हो, वैसे एल की जगह पर डीएल लिखेंगे, थीटा की जगह डी थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये लेंथ मान लीजिए डीएल छोटा सा, ये एंगल डी थीटा है। तो एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। राइट ना, ये हो गया आपके पास क्या है? डी क्यू। ठीक, कितना? लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, आपको पता है पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है इसलिए अवे होगा, नेगेटिव होता तो टुवर्ड हो जाता। और इसकी वैल्यूज हम लोग एलिमेंट से है तो डी लिखेंगे। तो पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड डी की वैल्यूज कितनी होगी?
आई थिंक एवरीवन नो D इज इक्वल टू 0.4 से फार्मूला कूलॉम साहब ने दिया है K इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो K इंटू डी क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस आपको पता है, ये सभी आर ही है, तो K इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन आपको बताया था, डी क्यू की वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग बेटा, चलो यही रख लेते हैं K इंटू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा D इज इक्वल टू बचेगा K लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा, राइट। अब देखो यार ध्यान से, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग सी बात है कि D को तब इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट E निकालने के लिए जब सभी से डायरेक्शन एक ही होता है, शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ एलिमेंट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यहाँ पे इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। तो D के इंटीग्रेशन से E नहीं निकलेगा क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग जो इंटीग्रेशन फार्मूला सीखे वो स्केलर सम होता है, राइट ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, बताया गया था क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट। एक तो हम लोगों को पता है इसी के लॉन्ग आने वाला है तो बेटर है इधर की तरफ ले लिया जाए, और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे। आपकी मर्जी, आप इसको x बोलो, इसको y बोलो, जो बोलना है बोलो। मैं फिलहाल इसको x बोल देता हूँ और इसको y बोल देता हूँ, कोई तकलीफ है नहीं ना, कुछ भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर, पैरेलल, व्हाटएवर द नेम, अपना नाम, किसी का नाम जो मन में आए, बट ऐसा रहे कि जो भाई बोलने में ठीक ठाक लगे, आपको समझने में भी आ जाए। तो ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आप क्या लिखेंगे बोलो, DE cos थीटा ना, और इधर की तरफ क्या लिखोगे, DE sin थीटा। अब आपको पता है कि DE cos थीटा, DE sin थीटा वैसे ही हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो EX निकल के आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे EY निकल के आएगा। शुरू में ही बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आना, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन तो वैल्यू देगा और इसका इंटीग्रेशन का सम 0 आएगा। आप चाहे तो बिना इंटीग्रेट किए भी लिख सकते हैं 0। फिर हम लोग इस बार निकालेंगे, पहला क्वेश्चन है तो इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। तो अब हम लोग ना निकालना चालू करेंगे। नाउ EX यानी इसके अलॉन्ग, इसको x एक्सिस हमने दिया है ना, EX इज इक्वल टू हाउ मच। अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि जितना चार्ज इधर है एक एलिमेंट इधर भी आके ले लो, फिर कंपोनेंट दिखाओ, बोलो ये वाला इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जुड़ता जाएगा, वो भी एक तरीका है। कई तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके। हम तो कहते हैं बेसिक क्लियर हो जाए, जहां से मन में इधर से घुमा फिर कान पकड़ते रहो, है ना। फिर ऐसे समझते हैं, एक एलिमेंट लिया फिलहाल, तो EX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। D जो है सामने है K लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। लिमिट रखना बेटा, जरा ध्यान से देख लो लिमिट कैसे रखेंगे, है ना। लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट रखने का तरीका ये है, बोर्ड पे देखो जरा, आपने एंगल यहां से लिया है थीटा, यानी आपको एंगल हमेशा इधर ही से लेना है, इधर से लेना है, इसी लाइन से लेना है, और क्लॉकवाइज ही चलना है। एंगल थीटा क्लॉकवाइज चलना है तो आपको हमेशा क्या चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले आपको ये स्टार्टिंग में मिलेगा, यहां से यहां तक पहुंचना है, पूरे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे स्टार्टिंग में ये मिलेगा, सबसे एंड में ये मिलेगा। अब इसका देखो पोजीशन देखोगे, एंगुलर पोजीशन आपको बताया कि आपने जब ना इधर की तरफ जो एंगल लेते हो आप वो प्लस बोलते थे, इधर की तरफ जो एंगल लेते थे माइनस, वो पढ़ा होगा यार बचपन में मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में 11th में हमने बेसिक मैथ में पढ़ाया था। इधर से लिखते हैं 90, 180, 270, 360, इधर से तो -90, -180, राइट ना। तो जिसको भी आप प्लस डिसाइड कर दोगे, उधर वाला रोटेशन प्लस, उल्टा वाला माइनस। यहाँ हम लोगों ने इसको प्लस लिया है, ध्यान रखना है ना, हम लोग डिसाइड करते हैं, ये तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो आपने इधर की तरफ थीटा लिया है, यानी सारे एंगल इसी से मेजर किए जाएंगे। ये देखो ये वाला जो पोजीशन इधर से इधर की तरफ है, उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ रहा है, कितना, α/2। तो ये बोला जाएगा -α/2। क्यों बोला गया माइनस, क्लियर हुआ, क्योंकि यहां से ये इधर की तरफ क्लॉकवाइज को हम लोगों ने प्लस दिया हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, राइट ना। तो ये हो गया -α/2, और इधर कहां पे जाके एंड हो गया, यहाँ पे जो इसके से कितना एंगल बना रहा है, α/2 अगेन, इसको लिखेंगे +α/2, राइट। अब देखो मैथ में कुछ रूल होते हैं, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, वो आप अगर आप देखे हैं, ये cos थीटा जो होता है, ऑड फंक्शन का एक सिंपल डेफिनेशन जो मैथ में आप सीख सकते हैं, अगर किसी भी फंक्शन को x की जगह पे -x रख दें और फिर भी वो x उसी के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग इन जनरल, अब वो पूरी मैथ की कहानी है, वो जनरल बात हम कर रहे हैं, इन जनरल इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर ना माइनस में आ जाता है fx
तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। समझ में आ रही है? हाँ ना, जैसे मान लो यार कहीं लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पे माइनस एक्स रखो, है ना, x को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस एक्स से, तभी देखोगे कि माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, सेम चीज आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो बोला जाएगा इवन फंक्शन। क्या बोला जाएगा, इवन। और अगर माइनस, जैसे मान लो यहाँ एक्स क्यूब रखे होते, आप यहाँ रखते तो आपको पता है कितना आ जाता है भाई, एक्स क्यूब माइनस के साथ, तो ये हो जाता बेटा माइनस ऑफ वाई आ जाता। समझ में आ रही बात? तो ये बता रहे डियर कि ये हो गया कौन सा फंक्शन, फिर ऑड फंक्शन। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स आ जाए तो बढ़िया, जितना सीखे रहोगे उतना अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल से भी हो सकता है। ये ऑड, ये कौन सा फंक्शन है, cos थीटा, आपने पढ़ा cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो इवन होता है। इवन में इंटीग्रेशन में क्या एडवांटेज होता है, आप इसको बदल के लिख सकते हैं। फिलहाल मैं पूरा डिटेल ही करूंगा क्योंकि हम फिजिक्स में है, पता नहीं इसमें बायो के भी स्टूडेंट हैं। अगर आप इसमें इसको ऐसे लिखेंगे, और वैसे भी अभी इंटीग्रेशन किसी ने पढ़ा नहीं है तो जनरल तरीके से करते हैं, आप इसको लिख सकते थे, मैं फिर मिटा दूंगा उसको, के लेमडा बाई आर, और 2 बाहर ले लेते, कितना बाहर ले लेते, 2, और इसकी लिमिट 0 से अल्फा बाई 2 कर देते, और इसको cos थीटा डी, राइट ना। ये भी कर सकते हैं आप, यही मतलब होता है। अगर आपका इवन फंक्शन है तो आप ये लिखेंगे, और ऑड होता है तो डायरेक्ट लिख देते कि 0, राइट ना। ऑड होता तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते कि 0 आएगा, राइट ना। इसलिए आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। फिलहाल मैं इसको अभी वैसे सिंपल कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी आप सी के लिए नोट कर लेना इसको इसे साइड में। यहां देखो, ये के लेमडा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अपर लिमिट अल्फा बाई 2, लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहां पे जब आप रखेंगे, यू विल गेट के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, अभी आपको समझाते साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 2 ही 3 चीजें याद कर लो यार। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस होता तो माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, राइट। आप पाएंगे ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, यह है EX। अब EY भी निकालेंगे, देखो जरा सा, EY के लिए किसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ DE, क्या है भाई, साइन थीटा। आपको पता ये हो जाएगा कि लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, लिमिट वही है बेटा, माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। अब देखो ये ना साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये हो जाएगा भैया 0। फिर हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो गया के लेमडा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस रहने देते हैं बाहर ही, हमें उल्टा करने का भी फंडा बताया गया है लिमिट को, ठीक है। माइनस बाहर निकाले, कॉस थीटा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। अब वैल्यूज रखो, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ लिख देता हूँ के लेमडा बाई आर माइनस तो ही है कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस माइनस अल्फा बाई 2। आपको पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये स्वयं क्वांटिटी जब माइनस होंगी तो कितना हो जाएगा, 0। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। इसको पूरा लिखिए, लेकिन उसके बाद ना थोड़ा जो टूल्स बता रहे हैं आप, जो इंटीग्रेशन के 2-4 टूल्स ही आते रहेंगे, आप उनको ना यूज कर लीजिए, बेटर रहेगा। चलो लिख डालो, फिर इसको मिटा कर इसको क्लियर करते हैं। तो आपने देखा ई वाई कंपोनेंट कितना आया, 0, और EX कंपोनेंट कितना है भाई, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाएगा। इज इट ओके? तो मिटाते हैं इसको,
तो रिजल्ट ये है भाई कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क है, उससे अगर सेंटर पे फील्ड निकालना है तो हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल, इस पे जो चार्ज है उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगी और उसकी वैल्यूज कितनी आएगी, 2k लैम्डा डिवाइड बाई r इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, इसमें जो इंटीग्रेशन यूज हुआ अगर आप कहीं यूज कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है fx dx, अगर a से b तक माइनस a से a तक, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। आप इसको लिख सकते हैं 0, ये तब जब इवन होगा, ये तब जब ऑड होगा। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ज़्यादातर साइन कॉस दिखाई देंगे। अगर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन है बेटा माइनस ए से ए, है ना, तो आप इसको 0 लिखिएगा। कॉस थीटा होगा, है ना, माइनस ए से ए, तो आप इसको लिखिएगा 2 टाइम्स 0 to a cos थीटा। ये तो जनरल मैथ के रूल्स हो गए, लेकिन ये हम लोगों में ज्यादातर यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना, है ना। मैथ तो है, बहुत बड़ा चैप्टर्स होते हैं भाई, मैथ के बहुत जगह यूज होता है, बट फिजिक्स में हम कहाँ यूज करेंगे, तो 99% क्वेश्चन में ही मिलेगा। साइन कॉस में ये नोट देख लेना, आपको मिलेगा, मल्टीपल टाइम मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। तो इसको जितनी जल्दी से याद रखोगे उतनी जल्दी फटाफट लिखोगे। वो एक लंबा इंटीग्रेशन रख के लिमिट करके 0 नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही 0 लिख डालोगे, है कि नहीं। वैसे ही इसको भी लिख डालोगे फटाफट, अगले स्टेप में तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है यार, राइट ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब इसके केसेस ले लेते हैं बेटा। केस, इसको मिटा दो, मैं फार्मूला याद रहना चाहिए सबको। केस 1, कंप्लीट सर्कल। जो सर्कल है वो पूरा का पूरा उसके सेंटर पे निकालना है। तो आपको पता है सेंटर पे टोटल एंगल कितना बन गया, कितना एंगल बना, 2 पाई। तो अल्फा की वैल्यूज कितना हो गया भाई, 2 पाई। और फार्मूले में रखिए E इज इक्वल टू होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2, दैट इज द पाई। और साइन पाई वैल्यू 0 होती है, देन इट विल बिकम 0। तो बोलो अगर कंप्लीट सर्कल है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इज इट ओके। और अगर मान लो केस 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेमी सर्कल, 2-3 ही केस लेना है, बाकी तो जनरल फार्मूला ही हमारे पास। सेमी सर्कल आधा सर्कल है, ठीक है, तो सेमी सर्कल का मतलब हो गया भाई आधा, ये वाली कहानी। इज इट ओके। तो आपको पता ये हो गया इसका सेंटर। अब आपको पता है सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू सर यहाँ पे कितना आ गया है, पाई। कितना आ गया है, पाई। तो आपको पता है भाई इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर की तरफ होता है ये, और इसकी वैल्यूज हो जाती है 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। और साइन देखो अल्फा बाई 2, तो पाई बाई 2 करोगे तो साइन अल्फा बाई 2 का मतलब पाई बाई 2, साइन 91 होता है, तो 2k लैम्डा बाई आर। इज इट ओके। हाँ ना, बोल नहीं रहा तुम लोग, ठीक है, पक्का ना। अब देखो यहाँ पे केस 3, अब तो जान ही गए हो, केस लिखने की जरूरत ना है, लिख लेते हैं वैसे। क्वार्टर सर्कल 1/4 है ना। क्वार्टर सर्कल का मतलब हो गया भाई कि सर्कल 1/4 हो जाए, इसमें मैं बना देता हूँ। ये होगा जहां पे हम लोगों को निकालना है। क्वार्टर सर्कल का आपको पता है डियर कि जो एंगल चार्ज है सभी पे है, इस पे जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है, 90।
90 का था 45 होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे इस बार यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर 45 45 और रिजल्टेंट इधर की तरफ, और जिसकी वैल्यूज हो जाएगी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r, और ये हो जाएगा बेटा साइन पाई बाई 4। साइन 1/√2 होता है, 1/√2 को 2 से कैंसिल कर दो, √2 k लैम्डा बाई 1/√2 लिख के √2 से 2 को कैंसिल कर लेना भाई, ना तो कर ही सकता है। 3 केस है, बाकी तो जनरल फार्मूला है ही आपके पास, उससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, और इसको थोड़ा सा ना सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये रिजल्ट ना लाइन चार्ज में कहीं देखा था आपने, ये वाला भी देखा था, लेकिन ये भी कहीं आपने देखा था, और ये वाला भी कहीं देखा था आपने। इन दोनों को आपने कहीं ना कहीं लाइन चार्ज में देखा होगा। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कहाँ देखा होगा आपने। मैं इस फिगर को थोड़ा बदल के बनाना चाहता हूँ ताकि आपको सिंक्रोनाइजेशन दिख जाए, व्यू बदलना चाहता हूँ। मान लो हमने सेमी सर्कल ऐसे रखा हुआ, रख सकते हो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा ना, बोलने का तुम प्लस चार्ज है, वैल्यूज ही पता है कितना 2k लैम्डा बाई। लाइन चार्ज में जाके ध्यान से देखो ये रिजल्ट कहाँ दिखा था। लाइन चार्ज में जाओ, वापस पलटो कॉपी को, देखो कितना 2k लैम्डा बाई r कहीं पे है, तो आपको मिलेगा, कहां पे मिलेगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज से अगर किसी पॉइंट पर हम लोग निकाल, ये डिस्टेंस a दिए थे जिसको अभी मैं r लिख दे रहा हूं, चलेगा। यहाँ फार्मूला आया था भाई हमारे पास E, अच्छा चलो ए ही लिखते हैं, कंफ्यूजन में तुम लोग आ जाओगे। E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई, हाँ ना। तो अब जब ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी बात। ये और ये देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट प्रैक्टिकली एक जैसा सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक। देखो जरा, ये हो गई लाइन जो इसको बराबर डिवाइड कर रहा है, ये हो गई लाइन जो इसको बराबर डिवाइड कर रहा है। इधर आप जाओगे इससे एंगल बन रहा है 90, इधर भी जाओगे तो इससे एंगल कितना बन रहा है 90, इधर का एंगल भी 90 डियर, ऊपर जाने पे इधर का एंगल भी 90, देखेंगे आप दोनों सेम तरीके के रिजल्ट दे रहे हैं। तो बेसिकली इट इज एग्जैक्टली वर्किंग लाइक दैट, या दिस वर्किंग लाइक दैट, ठीक है। जैसा ये काम करता है वैसा ये, दोनों एक ही जैसे हैं, राइट ना। अब जरा इसको भी देख लेते हैं यार, ये भी आपको दिखा देते हैं बगल में बैठ बना के। तो चीजें एक ही होती है, मल्टीपल जगह होती है, आपको सिर्फ अपनी नजर दौड़ानी होती है यार। जितना दौड़ाओगे उतना फिर चीजें एक जैसी दिखने लग जाएंगी, तो हो एक ही काम हो रहा है बार बार। ये देखो, ये किसके सामने हम लोगों ने निकाला था, सेमी इनफाइनाइट। ये रिजल्ट भी मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, सेमी इनफाइनाइट में। सेमी इनफाइनाइट का पहला केस जब चार्ज के सामने ही था, यहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इधर की तरफ आया था E, जिसकी वैल्यू √2 k लैम्डा डिवाइडेड बाई a, यहाँ a लिखा था हम लोगों ने, यहाँ r लिखा है, रेडियस आ रहा है तो यहाँ r a लिखा है वहाँ a, ठीक है। अब जब ध्यान से देखो, इसका जब आपको ध्यान होगा ना, तो ये दोनों बराबर कंपोनेंट आए थे, 45 डिग्री आया था, है ना। इधर देखो एकदम सेम स्टोरी है, ये पॉइंट है उसके सामने से चालू होके इधर तक जा रहा है, ये पूरा एंगल देखोगे तो 90 डिग्री बनेगा इनफाइनाइट बना, तो यहाँ से भी ऐसे ही देखोगे बेटा 90 बना है। ये और ये एग्जैक्टली सेम है, ये भी देखो 45 45 बना रहा है, ये भी 45 45 बना रहा है, दिख रहा है ना। ये रिजल्ट सेम है। यहाँ पे आपको ना माइंड में नोट करने की जरूरत है, चाहे कॉपी में भी नोट कर लो कि रिजल्ट ऑफ सेमी इनफाइनाइट, रिजल्ट ऑफ, नोट करके लिख लो, रिजल्ट ऑफ सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज सिमिलर टू क्वार्टर सर्कल, इज सिमिलर टू क्वार्टर सर्कल। दूसरा क्या लिखना है भाई, रिजल्ट ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसके पहले वाला जो लिखे थे, रिजल्ट ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज सिमिलर टू सेमी सर्कल। आप चाहे तो एक दूसरे के साथ इनका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में दिखा देता हूं, है ना, आ जाओ। अब देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था
उसी को पहले जाते हैं। ये हमारे पास एक लाइन चार्ज था ऐसे, एक दूसरा लाइन चार्ज था यहाँ पे। क्वेश्चन याद है, पिछले लेक्चर में किया गया इसको। और इसके सामने एक पॉइंट था, यहाँ पे निकालना था। ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर। याद होगा, पिछले ही लेक्चर में निकाला है, सबको याद होगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k λ/r। तो हम लोगों ने पहले निकाला था परपेंडिकुलर पैरेलल दिस दैट। अब नहीं करेंगे, तो हम लोग सीख गए हैं। तो जुगाड़ लगाएंगे सीधा सीधा। ये क्या है डियर? सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पहला काम आप करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे। किसके बराबर होता है अभी बताए थे? क्वार्टर सर्कल। तो यहाँ से चार्ज चालू हो रहा था, यहाँ से क्वार्टर सर्कल बना दो इधर की तरफ, इधर चार्ज जा रहा है। राइट, ये क्वार्टर सर्कल बन गया। अब देखो यार इधर से, ये भी क्या है? सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। दिस अगेन कैन कन्वर्टेड इन अ क्वार्टर सर्कल। इसको भी आप क्वार्टर सर्कल में कन्वर्ट करोगे। अब इन दोनों मिलकर के क्या बन गए? सेमी सर्कल। क्या बने हैं? सेमी सर्कल। आपको पता है सेमी सर्कल से आउटपुट क्या होता है? इधर की तरफ कितना? 2k λ/r। कहानी खत्म। तो ये हो गया कि चीजों को जब आप ना कन्वर्ट करना है, एक जैसा देखना, क्योंकि फिजिक्स जितना ज्यादा जाना उतना छोटा होता जाए। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है यार, टाइप ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड। आप देख के बता सकते यही पूछेगा, आप पूछ लो जहां से पूछना, क्वेश्चन पता लग जाएगा आपको, है ना। तो टाइप होता है, गिन के तो है यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना, 4 कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं, उनको लग रहा। बाकी सबके स्पेशल फार्मूले वो यूज करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, मैग्नेटिक फील्ड का ये, इसका ये, वो फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए 5 जो है बेसिक कंजर्वेशन लॉ, वही सॉल्व कर देते हैं सारे प्रॉब्लम्स को। पहले जब देखते हैं यहाँ पे चीजें एक जैसी होती है, मल्टीपल जगह दिखता है। आपको जितना ज्यादा देखना आ जाएगा, आप उतनी जल्दी चीजों को इजी वे में ग्रैस्प करना चालू कर दोगे। और जब तक हर चीज अलग अलग दिखाई दे, तब तक समझो फिजिक्स जो है वो आपको वो चीज में नहीं पहुंचे आप जहां तक फिजिक्स आपको दिखना चालू हो जाए। जब तक कोई चीज दिखना नहीं चालू, समझो ज्ञान ना मिला फिर, है ना। तो उसको पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते ही मिलता है एक दिन। नहीं कि आपने हमने बता दिया बस आपको ज्ञान मिल ही गया, मिला है, अंदर नहीं घुसा है। घुसेगा जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, वो फिर पता लग जाएगा कि लिखा सबने। लिखो कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछ दे भाई कि हमारे पास ना एक लाइन चार्ज है प्लस में, एक दूसरा प्लस में ही सेमी सर्कल है, राइट, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, यहां से जा रहा है सीधा। पूछा बताओ भैया सेंटर पे कहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर आपने फंडा सीखा है तो तुरंत ही बता दोगे सर इसका तो आंसर रहा ये। क्या कितना रहा? 0। करेक्ट है। कुछ लोगों का ठीक है, ठीक सोचे हो, कुछ लोग नहीं सोच पाए। देखो यहां से देखो, ये है सेमी इनफाइनाइट, नहीं सॉरी ये सेमी सर्कल। ये क्या है? सेमी सर्कल। ये सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसको अभी कन्वर्ट किया था हमने, तो आप भी कन्वर्ट करिए भैया। ये बन गया क्वार्टर सर्कल। ये भी सेमी इनफाइनाइट है, इसको भी आप कन्वर्ट करिए। किसमें बन गया? क्वार्टर सर्कल। और आप पूरे को देखिए क्या बन गया? पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल। और कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। कहानी खत्म। एक लाइन में आपने फटाफट बना दिया। और नहीं वैसे तो फिर इससे लिखोगे, इससे लिखोगे, फिर इससे लिखोगे, वेक्टर सम करोगे, है ना। कर सकते हो, उससे भी आंसर वही आएगा। बट ये ना कि आप चीजों को समझ गए तो फटाफट होने लग गया। तो अभी क्या समझाया भाई, इसको कन्वर्ट किया हमने क्वार्टर, इसको भी कन्वर्ट किया क्वार्टर। ये हो गया क्या? सेमी सर्कल। थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में लिए थे, और ये तो दिया ही है यार सेमी सर्कल। तो सेमी से भी मिलकर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे हम लोग देखे थे कितना हो जाता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0। इज इट ओके? अब सेम क्वेश्चन को किसी स्टाइल से पूछ दिया, देखिए क्या आंसर निकलता है भाई। मान लो किसी ने कहा चार्ज क्यू है जो इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो सेमी सर्कुलर है, राइट। क्या है? सेमी सर्कुलर है। कहा बताओ यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज टोटल दिया हुआ क्यू और रेडियस दिया हुआ।
ठीक, पूछ रहा, सॉरी जीरो लिखे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्वेश्चन पूछ रहा सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो सिंपल सा फंडा है, हम लोग क्यों दिया, हम लोग सीधे लैम्डा के टर्म में जानते हैं, तो मान लिया लैम्डा है, रिजल्ट इधर की तरफ है, ये भी पता है सबको, तो डायरेक्ट लिखेंगे E इज इक्वल टू कितना बोलो 2k लैम्डा डिवाइड बाई r। अब लैम्डा की वैल्यू लिख देनी, व्हाट इज द लैम्डा हियर, q डिवाइड बाई लेंथ, ये लेंथ कितना है बताओगे, पाई r, कितना है पाई r, तो ये वैल्यूज रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। 2k का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है बुक्स में इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि वहां फिर तुम पूछने आ जाओगे कि सर ये वाला कैसे, वो तो अलग दिया हुआ, तो ये हो गया पाई r इंटू r। तो देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना लिखेंगे q डिवाइड बाई पाई से पाई मल्टीपाई हो गया पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। इट ओके, अच्छा 2 एक बचा हुआ है यहाँ पे ना, ये 2 भी रहेगा भाई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, किसकी वजह से दिया, एक सेमी सर्कल से चार्ज दे दिया। अब इसी क्वेश्चन को देखो बदल के देगा, क्या देगा, कहेगा एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है जिसका लाइन का लेंथ L दे देगा, और कहेगा इसके ऊपर चार्ज Q है, क्या इसको सेमी सर्कल बना दिया गया है, बताओ सेंटर पे कितना फील्ड होगा, क्या बोलेगा, इसको हम लोगों ने सेमी सर्कल बना दिया है, इसको कह रहा है बताओ कि भैया सेंटर पे कितना फील्ड होगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर, इसमें भी कोई अंतर नहीं था, चार्ज दिया था तो आपने लैम्डा निकाल लिया, यहाँ भी चार्ज लेंथ दिया था और लैम्डा निकाल दिया, देखिए रेडियस नहीं दिया है, यहाँ क्या नहीं दिया है, रेडियस, इसमें क्या देता है, रेडियस, राइट ना, तो रेडियस, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया, तो रेडियस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे भैया कि इसका लेंथ कितना होता है पाई इंटू r, जिसकी वैल्यू जहाँ पे कितना दिया हुआ है L के बराबर, तो रेडियस कितना हो गया बोलोगे, L डिवाइड बाई पाई, कितना हो गया L डिवाइड बाई पाई। अब R की जगह पर सिर्फ यही रखना है और कहीं कोई चेंज वेंज नहीं होने वाला, राइट ना, तो सीधा सीधा फंडा है, कुछ खास नहीं करना है, चीजों को थोड़ा घुमाया फिराया जाएगा तो आपको पकड़ लेना है, क्योंकि इस बहुत वैरायटी बनती नहीं, तो थोड़ा बहुत जो भी घुमाएगा फिराएगा आपको उसको वर्कआउट कर लेना, इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन और करते हैं, एक तो आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस जगह पे कि हमारे पास एक ना सर्कल है, इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट हटा देते हैं, ऐसे, यानी कितना का सर्कल है भाई, 3 क्वार्टर, रेडियस दिया हुआ है r, इसके ऊपर 4 डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो सेंटर पे कितना फील्ड होगा, तो बहुत ईजी है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे, ये है इसका एंगल बाइसेक्टर, ये होगा इधर की तरफ होगा, है ना, डायरेक्ट फार्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसको चेंज कैसे किया जाएगा, देखो कहेगा डियर ऐसा है कि आधे पे प्लस है और आधे पे इधर वाले पे 1/4 पे ना माइनस है, तो आपको पता बोलेगा इस पे चार्ज डेंसिटी कितना लैम्डा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, तो आप बताओ भाई कि सेंटर पे कितना फील्ड होगा, राइट। अब क्या करोगे, एक ही फार्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि पूरा का पूरा प्लस था नहीं कि डायरेक्ट आप अल्फा की वैल्यू रखते आंसर आ जाता, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दो, एक अलग है और एक अलग है, जब भी ऐसा है ना तो हमेशा इक्वल पार्ट में ब्रेक करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसको ना ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 180, तो इसको ना 290 में ब्रेक कर दो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इसे डायरेक्ट इससे लिख के और इससे लिख के भी कर सकते हैं, राइट ना। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग एक जुगाड़ लगा लेते हैं डियर, यहाँ पे इसको 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, जितने का नेगेटिव दिया था उतने ही पार्ट में उसको दो पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट ब्रेक कर देते हैं, राइट ना। जैसे ब्रेक करोगे देखो क्या मिलने वाला है यहाँ पे कि इस पोर्शन से जो भी होगा, क्वार्टर सर्कल है, इससे ये भी क्या है क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्या है क्वार्टर, तीनों से बराबर होगा। एक क्वार्टर सर्कल से कितना होता है हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है √2, अभी पिछले किया था हम लोगों ने, लैम्डा डिवाइड बाई r, दिस इज रिजल्ट ऑफ क्वार्टर सर्कल, ध्यान रखना ये किसका है, क्वार्टर सर्कल। अब यही करेंगे, देखो तो सबसे पहले ना इस क्वार्टर सर्कल की बात कर ली जाए, तुम बताओ भाई किधर होगा, तो बोलेगा सर मेरी वजह से जो कुछ भी होगा मेरे एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, कितना होगा भाई, यही वाला E होगा,
मैग्नीट्यूड में। फिर इस क्वार्टर वाले से पूछ लो भाई कि तुम्हारी वजह से कितना होने वाला है। कहेगा सर मेरा भी जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये बन रहा है, तो मेरी वजह से इधर की तरफ होगा, कितना होगा, ई होगा, राइट। अब इससे पूछेंगे भाई तुम बता दो तुम्हारी वजह से कितना होगा। कहा सर मैं नेगेटिव हूँ, एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा, इधर ही होगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा। आपको पता है ये 45 है, ये भी 45 है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। इन दोनों का रिजल्टेंट ये, अगर बराबर होते तब तो इधर होता बेटा, लेकिन ये बड़ा है तो आपको पता है रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आएगा। दिस इज द ई नेट, राइट ना। ई नेट की वैल्यूज निकालना बड़ा आसान है। 90 डिग्री पे वेक्टर बताया गया है, क्या करेंगे भाई, 2e का होल स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इन रूट, ई बाहर ले लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इन रूट, ई की वैल्यू लिख लो भैया, √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू √5, √5 √2 बिकम √10 के लैम्डा डिवाइडेड। इज इट ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपको वो इधर दे दिया प्लस इधर माइनस, अब इसको आप कई एंगल पे ब्रेक करके कहानियां लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, है ना। करना कुछ नहीं है, हर जैसे हर छोटे छोटे पार्ट जितने अलग अलग हो सबका अलग अलग निकालिए और उनका वेक्टर सम करिए, है ना। क्या करिए, वेक्टर सम। वेक्टर सम करना बहुत इजी होता है। इज इट ओके। तो मिटा दिया जाए इसको। अब इसको एक कैटेगरी में और ले लेते हैं कि भाई मान लो हमारे पास ये दिया हुआ एक सेमी सर्कल ही है, क्या ये सेमी सर्कल, राइट ना। और इधर अगर मैं प्लस दे दूं और इधर माइनस, और आपसे पूछो बताइए ये प्लस लैम्डा है और ये माइनस लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और किधर की तरफ होगा। इज इट ओके। तो आप सीधे तरीके से इसको वर्कआउट करेंगे, होमवर्क घर के लिए करना, एक ही जैसा क्वेश्चन बेटा। तो आप पहले इससे निकालेंगे, फाइंड कर देता हूँ, इससे जब आप निकालेंगे तो इसके एंगल बाइसेक्टर इधर की तरफ होगा, वैल्यूज वही होगी जो लिखा था क्वार्टर सर्कल का। जब इससे आप निकालने जाएंगे तो इससे वैल्यू इधर की तरफ हो जाएगा, नेगेटिव है ना, एंगल बाइसेक्टर टुवर्ड द चार्ज, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, रिजल्टेंट इधर आएगा, वैल्यूज भी निकाल लेना। इज इट ओके। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जो ब्रेक किए जाते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग लेते हैं भाई कि मान लो हमारे पास ना एक ऐसे, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, होमवर्क में लो एक दो यार, बहुत जरूरी है। इसका रेडियस ए दिया रहेगा और इसका रेडियस बी दिया रहेगा। कहेगा भाई इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, लैम्डा के टर्म में नहीं दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, Q1। अच्छा इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q2, ठीक है, प्लस ही है। मुझे सेंटर पे कितना होगा, तो आपको पता है सेंटर पे कितना होगा, 0। अरे सभी से 0 होता है, कंप्लीट सर्कल से सेंटर कितना होता है, 0। तो कभी भी उससे नहीं पूछेगा, आपसे क्या करेगा, आधा कर देगा, इसको आधा कर देगा इधर से, इसको आधा कर देगा इधर से, ऐसे। तो मैं फिगर फिर से बना देता हूँ, आधा आधा करने वाला, तो यहां से मिटाते हैं ऐसे और ये ऐसे। तो बोलेगा एक आधा हमारे पास है, एक आधा सर्कल रखा हुआ है ऐसे, जिसके ऊपर चार्ज Q1 दिया हुआ है, राइट ना, जिसका रेडियस दिया हुआ है ए। एक दूसरा आधा है यहाँ पे हाफ सर्कल, जिसके ऊपर चार्ज कितना दिया रहेगा भाई, Q2, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बी। क्या बोलते हैं सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या पूछेगा, सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अभी हम लोगों ने निकाला था एक सेमी सर्कल से अगर चार्ज दिया रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, आई थिंक अभी याद रहा, जस्ट तुरंत ही निकाल था साथ, Q था, 2 था, पाई स्क्वायर था, एप्सिलॉन नॉट था, क्या था, R स्क्वायर, राइट ना।
तो इससे लिखना इधर की तरफ, इससे लिखना इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस वाले से जब लिखोगे तो इधर की तरफ हो जाएगा, इससे जब लिखने चलेंगे तो इधर की तरफ हो जाएगा। इसका चार्ज अलग, रेडियस अलग, इसका चार्ज अलग और रेडियस भी अलग, फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन होंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन जो बनेंगे, आई होप यू कैन डू दैट। दिस अगेन अ होमवर्क क्वेश्चन, आप करिएगा, इसका फार्मूला है आपके पास, तो आपके पास निकल के आ जाए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास ना थोड़ा वेरिएबल पे आते हैं, एक इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है, रिंग बोल सकते हैं बेटा। यहाँ पे एक बेस लाइन दे देगा और यहाँ से एंगल दिखा देगा आपको, कितना दिया हुआ है, थीटा, राइट। कहेगा इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो वेरिएबल है, दैट इज लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा, थीटा जो एंगल दिखाया गया है। और अगर इसका रेडियस बोल रहा है कि बेटा आर है, तो आप बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ई एट सेंटर, राइट। अब आपको ना लैम्डा वेरिएबल दिया हुआ, लैम्डा कैसा दिया, पहले तो क्या होता था यूनिफॉर्म था, हर जगह प्लस 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 बराबर लगा लेते, अब आपको लैम्डा वेरिएबल दे दिया। कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कितना, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, थीटा ये वाला एंगल किसी एक बेस लाइन को दे देगा, कहेगा इससे एंगल। तो अगर आप बताओ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, राइट। अब आपको ना इंटीग्रेट करके ना, कोई फार्मूला नहीं, जहां चीजें देखो, डेरिवेशन हम लोग क्यों करते हैं, डेरिवेशन इसलिए करते हैं कि जब बेसिक बदल जाए, जैसे जो लैम्डा कांस्टेंट पे वर्कआउट किया, अगर वही चीज बेसिक बदल जाए, वेरिएबल दे दिया, तो फिर आपको जो डेरिवेशन होता है ना, वही न्यूमेरिकल बन जाता है, फिर आपको करने का तरीका वही है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा जाओ वर्कआउट करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, आइए यहीं से सोल्यूशन चालू करते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, अगर हम लोग बहुत केयरफुल इसको देखेंगे, लैम्डा कितना दिया, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और ई निकालना है, इसको थोड़ा सा पर विजुअलाइजेशन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन भी कर देते हैं। देखो विजुअलाइजेशन अगर हम लोग देंगे, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हम लोगों को पता लग जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि थीटा यहीं से लिए यहाँ तक आ जाते 90, 180, 270, 360। अब जरा ध्यान से देखो, 0 से लेके 90 तक कॉस थीटा क्या कोई भी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन होगा प्लस ना, बोल नहीं रहे तुम लोग। कॉस थीटा 0 से लेके 90 तक क्या होता है, यहां से लेके यहां तक प्लस होता है। फिर आप देखेंगे 90 से लेके 180 तक कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यूज भी अलग अलग आएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यूज हर जगह अलग अलग होती है, और उसके हिसाब से लेकिन रहेगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो चार्ज होगा वो आएगा नेगेटिव। फोर्थ में आप जाएंगे तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा अगेन पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, इसका देखने में चार्ज इस तरह दिखाई देगा, इधर पे प्लस इधर पे माइनस, लेकिन लेमडा अगर कांस्टेंट रहता तो फटाफट बता भी देते हम लोग। लेमडा भी अलग अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। जैसे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पे देखोगे यहाँ पे बेटा, तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ की डेंसिटी लेमडा नॉट सबसे मैक्सिमम। और 90 रखोगे तो cos 90 0 होता है, तो बोलो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ 90 डिग्री हो गया, cos 90 0 हो गया ना। तो वेरिएबल डेंसिटी का भी है, 60 लिख लोगे बेटा तो लेमडा नॉट बाई 2, cos 60 हाफ होता है, तो लेमडा नॉट बाई 2 यहाँ तक जाते जाते आधा भी हो जाएगा। वेरिएबल है इसलिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ताकि आपको पता लगे कि है कैसा। तो ज्यादा कुछ ना भी बनाते तो डायरेक्ट भी हम लोग करेंगे इसको। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक एलिमेंट लेंगे। अब एलिमेंट आपके लिए ना, अब देखो जब कभी भी ये दिया हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा है, आप एलिमेंट हमेशा यहीं से लेंगे, आप कहीं से और से नहीं ले सकते, ठीक। नहीं तो फिर सारे फार्मूले और जो लिखने का तरीका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको प्री डिसाइडेड दे दिया कि बेटा थीटा यहीं से लेना है, तो आप काम करो भाई, यहां से थीटा ले लो, उसके बाद एक छोटा सा और एंगल ले लो, क्या बोलो, डी थीटा। कितना लिया गया, इसका हो गया डी थीटा। इसमें जो चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू, राइट। तो डी क्यू कितना होगा जरा बता दो तो भाई, डी क्यू की वैल्यूज हो जाएगी लेमडा इंटू डीएल। और आप अभी जान चुके हैं लेमडा, यहाँ पे लेमडा नहीं रह गया, कांस्टेंट वेरिएबल है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेमडा नॉट कॉस थीटा, और डीएल की वैल्यूज कितना
आर डी थीटा। डेल कितना होगा आर इंटू डी थीटा, राइट। हाँ, यहां से आपके पास मिल गया बेटा लैम्डा नॉट इंटू आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी। दिस इज द डी क्यू, राइट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए, कहीं आएगा नहीं, पक्का मान के चलो, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है आपकी इस क्वेश्चन से। यहां से जो फील्ड होने वाला है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डीई। किसका डायरेक्शन है ये, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डी कितना हो गया, डी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और आप जब रखेंगे यहाँ पे के डी क्यू की वैल्यू यहां से रखिए, लैम्डा नॉट इंटू आर इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। एक आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, के लैम्डा नॉट बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। जब डी आ गया तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, राइट ना। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन सबका अलग अलग आएगा, इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो आप लिख सकते हैं भाई एक डायरेक्शन इधर ले लीजिए और एक इधर ले जाइए, ठीक है ना। ये थीटा है, आप बोल दीजिए इसको, इसका इधर का तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी ई कॉस, ये थीटा तो भी थीटा हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा कितना होगा, डी ई कॉस थीटा। इधर की तरफ कितना आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। आप इसको y बोल दो, इसको x बोल दो, या इसको x y बोल दो, जो बोलना है। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे ना, वो लिख देता हूं मैं। वैसे देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो इंटीग्रेशन बहुत सारा बच जाएगा। इधर माइनस है, इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ, इधर क्या है प्लस, इसी वजह से फील्ड इधर की तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट तो बचेगा, ये वाला नहीं बचेगा, जीरो आ जाएगा। ये वाला जब सॉल्व करेगा तो आपको जीरो आ जाएगा, ये वाला सॉल्व करेगा तो वैल्यूज आएगी। तो पहले ये एक्स कर लेता हूँ, फिर y भी कर लेता हूँ। Now Ex is equal to integration of dE cos theta, integration of d cos theta। d की वैल्यू रख दिया जाए, k लैम्डा नॉट बाई आर cos थीटा और cos थीटा तो मिलके हो गया भैया cos स्क्वायर थीटा इंटू d। लिमिट कहां से कहां तक है ना। अब देखो लिमिट रखते हैं, इंटीग्रेट तुम लोग करोगे, क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं आगे। इंटीग्रेशन तुमको करना है, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन को cos 2 थीटा में बदल के करते हैं, ठीक है। कर लोगे ना, नहीं तो अच्छा मैं कर ही दूंगा, लिख देता हूँ यहाँ बगल में। ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से स्टार्ट किए थे, पूरे से निकालना था, पहुंचते पहुंचते तुमको यहाँ तक आना है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, कितना एंगल घूमना पड़ेगा भाई, 2 पाई। यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड जब एंड किया यहाँ पे आकर के तो कितना एंगल हो गया भाई, उसका कोऑर्डिनेट 2 पाई, फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट ना। अब cos स्क्वायर थीटा को मैं बगल में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, वहां नहीं कर रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं। आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इंटीग्रेशन। देखो जहां इंटीग्रेशन ना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, प्रैक्टिकली बताएं। ये सब क्वेश्चन एडवांस में या मेंस में, इंजीनियरिंग में थोड़े बहुत कभी कभार जब सब्जेक्टिव होता था तब पूछ, क्योंकि लंबा देख रहा कैलकुलेशन, अब नहीं पूछता। अब सिर्फ आपसे ना कॉन्सेप्ट हो जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आता है इस बच्चे को कि नहीं पकड़ में आता है, राइट ना। तो चीजें, लेकिन मैथ जितना टूल्स स्ट्रांग रहेगा ना, चीजों को सोचने का, समझने का, उससे रिजल्ट आउटपुट निकालने का तरीका थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस के दरमियान जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब करना चाहिए, लेकिन बाद में आपको ना थोड़ा सा टू द पॉइंट वाले पे रहना चाहिए, क्या आता है क्या नहीं आता उसके हिसाब से, ताकि आप कम टाइम में रिवीजन कर पाए और जो लाइन में क्वेश्चंस है ना जो आते हैं, जिनको आने के चांसेस होते हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा इंटीग्रेशन आएगा, थोड़ा सा देखो लिमिट लेना सीखा, और इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल का तो कोई माई बाप नहीं है, यहाँ कॉस थीटा का साइन थीटा लिखते हैं, अलग कहानी बन जाएगी। और कुछ रख दें यहाँ पे, है ना, cos 2 थीटा लिख दें, cos 3 थीटा लिख दें, सबका अलग अलग बनने लग जाएगा। तो हर चीज के लिए ना कहानी अलग अलग है, इसलिए उस पर नहीं आना है, मेथड पे रहना है। अच्छा इसके मेथड ऐसे होते हैं, मेथड पे कंसंट्रेट कर लोगे तो क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब cos 2 थीटा का फार्मूला आई थिंक cos ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़ा होगा सभी ने। तो यहीं से cos स्क्वायर की वैल्यूज निकालो, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये 1 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और उसके बाद ना फिर इसको क्या करोगे भाई 2 से डिवाइड, इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या रखोगे, जरा यहाँ देखो
के लैम्डा नॉट बाई आर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा तो था ये 0 से लेके 2 पाई तक। अब देखो यहाँ पे आपको करना कुछ खास नहीं है, जो सभी में उसको बाहर ही ले लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, कहाँ से cos 2 थीटा को हम लोगों ने बदला है, वैसे इंटीग्रेशन आपको कर लेना चाहिए खुद ही, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, एक्स हो गया के लैम्डा नॉट इंटू 2r, है ना, कितना हुआ 2r। अब यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू डी थीटा लिख देते हैं, और इसका करेंगे 2 इंटू टू थीटा। लिमिट हो बेटा 0 से 2 पाई। ये हो गया बेटा के लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 2r, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 2 पाई, और cos 2 थीटा cos थीटा 0 से 2 पाई में सम 0 आता है। अब चाहे तो डायरेक्ट लिखो, याद रखना चाहिए यार, cos थीटा देखो, अगर आप cos थीटा का देखते हो ना तो ग्राफ आपको पता होगा, sin थीटा का ये ग्राफ होता है, cos थीटा का ये ग्राफ होता है। तो आप देखोगे 0 से लेकर 2 पाई तक ना इसका सम 0 आएगा, जितना ऊपर का एरिया प्लस होता है उतना नीचे का होता है माइनस में, यहाँ पे भी वही है। तो 2 एक सर्कल में इनका सम 0 आता है, इसको 2 थीटा करने का होता होगा 2 साइकिल, 3 थीटा का 3 साइकिल, इन सब का सम 0 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तुम भी सीखो। इसका सम कितना आएगा 0, लिमिट रख के देख लेना, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, लिमिट रख लेना 0 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा बाई 2, और साइन जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 पाई रखोगे तब भी 0 आएगा, 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखना सीखो यार, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग है, मैथ में नहीं निकाल के लिखना है। यहाँ पे कितना बचेगा, k का मतलब लिख दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 2r इंटू इसका लिमिट 2 पाई माइनस 0 करोगे तो ठीक है। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना हो गया भाई लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? ये कौन सा कंपोनेंट निकाला हम लोगों ने, एक्स कंपोनेंट। वाई भी निकालेंगे इसी तरीके से, है ना, देखो फिर वाई निकालते हैं हम लोग। देखो वाई कंपोनेंट कितना होगा भाई, वाई कंपोनेंट 0 आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको, तुरंत ही आने वाला है। ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, और डी की वैल्यूज आपके सामने है के लैम्डा नॉट बाई आर, और ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, राइट ना। अब आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, लिमिट तो ही है 0 से 2 पाई। ई वाई की जो वैल्यूज हो गई बेटा वो हो गया के लैम्डा नॉट डिवाइड बाई आर, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता साइन 2 थीटा, है ना। ये हो गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो 2 इधर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन। अभी आपको समझाया था कि 0 से 2 पाई के बीच में चाहे साइन हो चाहे कॉस होगा, थीटा इनका वैल्यूज कितना जाएगा 0, ई वाई की वैल्यूज कितना जाएगा भाई 0। तो कुछ रिजल्ट है इंटीग्रेशन के बीच, बहुत यूज होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा वाले, तो थोड़े से याद करोगे, इसी में काम आएगा, आगे पूरा चैप्टर है, हाफ साइकिल फुल साइकिल, है ना, तो बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा याद रख लेना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। एनीवे ये क्वेश्चन कहीं नहीं आना है, ये आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा बूस्ट करता है कि आप थोड़ा समझने दोबारा तिबारा करिए तब समझ में आएगी कहानियां, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग, एलिमेंट लेना है इंटीग्रेशन लेना है ठीक से, तो उसको 2 बार 3 बार करिए तब ये क्लियर बैठने का, अच्छा ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तब ये भी समझ में आने लगेगा। इज इट ओके? अब ये हो गया भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, राइट। अब हम लोग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस पे, कहाँ निकालेंगे एक्सिस पे, और वो निकालेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। क्वेश्चन सारे करते रहना भाई, ठीक है, बाय।